हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रुबा। आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड मेल गैमेटोफाइट। तो हमने आप लोगों को पिछले वाले टॉपिक में प्लीसेंटेशन और टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स पढ़ाए थे। अब आप लोगों का अगला टॉपिक है कि आप लोग एंथर जो होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है प्लांट्स में, उसके स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि उसका स्ट्रक्चर मतलब संरचना और उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले आप लोग को जान लेना होगा कि एंथर क्या होता है। एंथर जो होता है वो फ्लावर का मेल पार्ट होता है जिसमें पॉलन ग्रेन बनते हैं और वही पॉलन ग्रेन फीमेल पार्ट पे जाके उसको ओवरी को फ्यूज़ करते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन होता है और ओवरी जो होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप लोगों को अब मेल और फीमेल दोनों का स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंथर का, जो मेल गैमेटोफाइट है प्लांट का। तो देखिए एंथर जो होता है, एंथर में कई लोब्स होते हैं और उसी लोब्स के अंदर जो होता है वो पॉलन ग्रेन भरा होता है। तो वो जो लोब्स होते हैं उनके लोब्स के बेस पर एंथर को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो हमने आप लोगों को पीछे बता दिया था कि टेट्राहेड्रल, ट्राईहेड्रल, डाइथियस, मोनोथियस, मतलब जिसमें उनके चैम्बर के हिसाब से उनको बांटा गया था। अब उसके अंदर जो चैम्बर होते हैं जिसके अंदर पॉलन ग्रेन भरा होता है उसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में पॉलन चैम्बर या माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं और उसके अंदर पॉलन ग्रेन भरे होते हैं। उन्हीं पॉलन ग्रेन को बायोलॉजिकली हम लोग माइक्रोस्पोर कहते हैं। मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर भरे होते हैं या पॉलन चैम्बर के अंदर पॉलन ग्रेन भरे होते हैं। तो अब ये पॉलन चैम्बर के अंदर पॉलन ग्रेन भरे होते हैं और यही पॉलन ग्रेन विंड पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन के ज़रिए या वाटर पॉलिनेशन के ज़रिए फीमेल पार्ट पे जाते हैं और उसको फ्यूज़ करके फ्रूट का निर्माण करते हैं। तो अब देखिए आगे इसका स्ट्रक्चर कैसे है। यहाँ फिगर के ज़रिए इसमें दिखाया गया है कि कैसे इसका डेवलपमेंट होता है और प्लांट के अंदर एंथर के लोब बनते हैं जिसके अंदर पॉलन ग्रेन बनना स्टार्ट होता है। देखिए ये पहले एक न्यू सेल्स है, एपिडर्मिस सेल्स बन रही है। यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की सेल्स बन जाती है, आर्कियोपोरियल सेल्स, और यही आर्कियोपोरियल सेल डेवलप्ड करके पॉलन ग्रेन और पॉलन चैम्बर का निर्माण करती है। किनारे किनारे प्राइमरी सेल्स बनने लगती हैं। उसके बाद फिर ये डेवलपमेंट इसमें होता है, माइक्रोस्पोर बनने लगता है। इसके चारों तरफ और कई लेयर बन जाती हैं, एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, टैपेटम और उसके अंदर मेन लेयर। उसके बाद जब खाली जो चैम्बर बनता है उसी चैम्बर में छोटे छोटे पॉलन ग्रेन डेवलप करने लगते हैं। उन्हीं पॉलन ग्रेन को हम लोग माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। तो ये आप लोगों के पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट है। अब देखिए माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, मतलब ये आप लोगों का एंथर जो होता है उसका टीएस काटा गया है और उसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके अंदर पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर्स कैसे बनते हैं। तो देखिए ये टेट्राहेड्रल है, मतलब इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ये देखिए कनेक्टिव है, यहीं से डंठल से वो जुड़ा हुआ होता है। अब उसके बाद इसमें जितनी भी लेयर्स हैं और उसके अंदर फिर ये पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर्स भरे हुए हैं। सबसे पहले देखिए बाहर वाली जो लेयर है आप लोगों की वो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के अंदर नीचे वाली लेयर है एंडोथेसियम, फिर मिडिल लेयर है। मिडिल लेयर के बाद फिर ये आप लोग को किनारे किनारे टैपेटम की लेयर मिलेगी। टैपेटम जो होती है ये बहुत ही न्यूट्रिटिव लेयर होती है और ये माइक्रोस्पोर्स को बाहर से न्यूट्रिशन लेके देती रहती है ताकि पॉलन ग्रेन ग्रो करते रहें। और फिर उसके बाद ये आपका छोटा सा ओपनिंग है, स्टोमियम, यहीं से पॉलन ग्रेन बाहर निकलता है और ये छोटे छोटे जो दाने की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये आप लोग के पॉलन ग्रेन है जिसको आप लोग माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। यही माइक्रोस्पोर्स डेवलप्ड करके बाहर निकलेंगे और उसके बाद फीमेल ओवरी को फ्यूज़ करेंगे। अब ये इसका स्ट्रक्चर हो गया है। अब कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं, जैसे देखिए हमने इसको हाईलाइट कर दिया है। एंडोथेसियम जो उसकी अंदर की लेयर होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। टैपेटम जो होती है वो न्यूट्रिटिव लेयर होती है। उसके बाद इसके अंदर जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं उन्हीं को हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिसिस कहते हैं। मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द स्पोरोजेनस टिश्यू इज सेड टू बी ए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और यही प्रोसेस जो होती है वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। अब उसके बाद अगला टॉपिक देखिए, पॉलन टेट्राएड एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। मतलब पॉलन टेट्राएड क्या होते हैं और माइक्रोस्पोर का या पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो उनके चैम्बर्स के हिसाब से इनको देखिए कई पार्ट में बांटा गया है, जैसे टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, डिक्यूसेट, टी शेप्ड और लीनियर। ये उनके जो आप उनके चैम्बर है उनके चैम्बर के बंटवारे के हिसाब से इनको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके अलावा देखिए जो पॉलन ग्रेन होते हैं, पॉलन ग्रेन में
पॉलिनियम नाम का पदार्थ होता है। यही पॉलिनियम नाम का पदार्थ जो होता है वो उनकी लेयर और पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर या पॉलन ग्रेन को या माइक्रोस्पोरेंजिया को बनाने में हेल्प करता है। और एक पॉलन ग्रेन आपको माइक्रोस्कोप में इस तरह दिखाई देगा। और अगर विंग्ड होता है, मतलब विंड पॉलिनेशन वाला पॉलन ग्रेन, तो उसके चारों तरफ विंग भी निकली होती है जो उसको एक तरीके से हवा में उड़कर दूसरे प्लांट पे पहुंचने में हेल्प करती है। तो ये पॉलन ग्रेन है। अब देखिए पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। ये देखिए पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्कोप में एक पॉलन ग्रेन इस तरह दिखाई देता है और इसका स्ट्रक्चर दिया गया है कि कैसे पॉलन ग्रेन जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले जान लीजिए पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे होता है या माइक्रोस्पोर कैसे होते हैं। ये 20 से 25 माइक्रोन मीटर होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे होते हैं। उसके बाद इनके बाहर की जो लेयर होती है इसको हम लोग एक्साइन कहते हैं। अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम लोग एंटाइन कहते हैं। फिर उसके बाद ये पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो स्पोरोपॉलिनिन नाम के पदार्थ से पूरा इनका जो स्ट्रक्चर या संरचना होती है वो केमिकली स्पोरोपॉलिनिन नाम के पदार्थ से बनी होती है। जब ये पॉलन ग्रेन फीमेल उस पर पहुंचते हैं तो ये स्पोरोपॉलिनिन कई एंजाइम सिक्रीट करता है जिससे एक्साइन जो होती है वो गल जाती है और गलने के बाद एक प्रॉपर जर्मपोर खुल जाता है और उसी जर्मपोर से ये पॉलन ग्रेन जो होता है वो फीमेल पार्ट में इंटर करता है। उसके अलावा देखिए जब आप लोग किसी भी फ्लावर को छूते होंगे तो आपके हाथ में पीला पीला पाउडर लाइक स्ट्रक्चर लग जाता होगा। वो पाउडर की तरह जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग पॉलन किट कहते हैं और ये पॉलन किट जो पदार्थ है वो पॉलन ग्रेन के अंदर ही पाया जाता है। ये इसका न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये जेनरेटिव न्यूक्लियस है। ये आपका फूड और वाटर स्टोर करता है, ये डीएनए और जेनेटिक मटेरियल स्टोर करता है। ये इसके बाकी की सेल ऑर्गेनल और साइटोप्लाज्म है, डॉटेड एरिया। ये बाहर की अंदर की लेयर इंटाइन है, बाहर की लेयर एक्साइन है। तो ये आप लोगों का पूरा इसका स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जो होता है वो पॉलन किट नाम का पदार्थ होता है जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन जो होता है वो येलो कलर का होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलन ग्रेन, मतलब पॉलन ग्रेन का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो पॉलन ग्रेन की वजह से पॉलिनेशन होता है जिससे हम लोगों को कई तरीके के फ्रूट्स मिलते हैं। ठीक है, अगर पॉलन ग्रेन नहीं होंगे तो फ्रूट्स ही नहीं बनेंगे। इसके अलावा बहुत सारे पॉलन ग्रेन से बहुत तरीके की दवाएँ बनाई जाती हैं, जैसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा की दवा, ब्रोंकियोटिस की दवा जो होती है ये पॉलन ग्रेन से बनती है। पॉलन की टैबलेट्स भी बनती हैं और फूड के सप्लीमेंट्स भी इनसे बनते हैं जिनको लेके एनर्जी का एक बहुत अच्छा रिसोर्स है। तो ये पॉलन ग्रेन का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी, इनसे बहुत तरीके की इंडस्ट्रियल चीज़ें बनाई जाती हैं ह्यूमन के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए। अब उसके बाद देखिए ये जो आप लोग का अगला टॉपिक है पॉलन बैंक्स। पॉलन बैंक्स जो होता है, पॉलन बैंक्स जैसे कि आप लोग का जर्म बैंक इसको आप कह सकते हैं। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे अलग अलग रेयर केस के पौधों का पॉलन ग्रेन को हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि उनकी प्रजाति अगर ख़त्म हो जाए तो उनको हम लोग फिर से बना सकें। इसको पॉलन ग्रेन को -196 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग इसको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखते हैं लैब में। और इससे क्या होता है कि अलग अलग तरीके के प्लांट्स को हम लोग लैब में अलग अलग तरीके से फ्यूज़ करके बनाया जा सकता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं पॉलन बैंक्स। अगला और लास्ट टॉपिक है आप लोगों का डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मतलब अब आप लोग का पॉलन ग्रेन बन गया है, मतलब माइक्रोस्पोर बन गया है। अब उसका डेवलपमेंट कैसे होगा और वो कैसे जाके फीमेल गैमेटोफाइट को फ्यूज़ करेगा। तो देखिए अभी हमने आप लोग को इससे पहले बताया है कि पॉलन ग्रेन में 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक वेजिटेटिव होता है, एक जेनरेटिव होता है। वेजिटेटिव का काम होता है कि वो प्लांट फूड और वाटर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जबकि जेनरेटिव जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल को या उनकी डेवलपमेंट या उनके रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। जब ये माइटोसिस करते हैं तो वही जेनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड करके इनको 1 से 4 सेल्स में कन्वर्ट करता है। अब जब इनको डेवलप होना होता है, देखिए ये स्ट्रक्चर है, एक्साइन है, इंटाइन है और ये इनकी जो सेल है वो डेवलप्ड होकर 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया, फिर 3 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया और इस तरह जो है ये डेवलप्ड हो रहा है। डेवलप होने के बाद फिर इसमें क्या होगा कि एक्साइन आप लोगों की गल जाएगी और वो एक्साइन से फिर वहाँ पे जर्म पोल खुल जाएगा और जर्म पोल खुलने के बाद वहाँ से एक पतली सी ट्यूब निकल आएगी। इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं पॉलन ट्यूब। और यही पॉलन ट्यूब जो होती है वो पॉलन ग्रेन को तैर के फीमेल उसके स्टिग्मा पे जाने के बाद स्टाइल में तैरते हुए जाता है
है और ये इसी ट्यूब के ज़रिए जाके ओवरी को फ्यूज़ कर देता है, जैसे कि ह्यूमन में स्पर्म में आप लोगों ने देखा है। और उसके बाद फिर जैसे ही फ्यूज़ होता है फर्टिलाइजेशन हो जाता है और ओवरी जो होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये आप लोगों का स्ट्रक्चर था मेल गैमेटोफाइट या माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का। अब आप लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल हम आप लोगों को फीमेल का डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। इसको बना के आप लोग फिगर और उसमें नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।